अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द मैथ्स मेंटोर। अच्छा, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और लास्ट टाइम जो है वो हमने क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व किया था, एक्सरसाइज 1.1 का। अब इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 के जो है वो टोटल 8 पार्ट्स हैं और हम 1 बाय 1 जो है वो तमाम पार्ट्स इसके सॉल्व करेंगे और उसको समझेंगे। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने से पहले जो है वो हम दो चीज़ों को समझ लेते हैं कि इसके अंदर हमें क्या कहा हुआ है। फाइंड द कॉन्जुगेट एंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। आपको जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया जाएगा आपको उसका कॉन्जुगेट मालूम करना है और साथ ही उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू, या इसको एक और वर्ड भी इस टर्म इसके लिए यूज़ होती है जिसे कहते हैं मॉड्यूलस। आपकी बुक में जो है वो एब्सोल्यूट वैल्यू और मॉड्यूलस दोनों यूज़ हुए हुए हैं। तो आपने करना क्या है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो है वो कॉन्जुगेट मालूम करना है और कॉन्जुगेट जब मालूम हो जाए तो उसके बाद हमने उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू या उसका मॉड्यूलस फाइंड करना है। अब कॉन्जुगेट कैसे फाइंड करते हैं और एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं उसकी जनरल टर्म जो है मैंने यहाँ पे लिख दी। अब यहाँ पे देखें, कॉन्जुगेट के लिए मैंने लिखा है z। हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि सिंपल रिप्रेजेंट होता है इस फॉर्म में, a + i b की फॉर्म में। जब हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो हमारा जो इमेजनरी पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का, उसके साथ जो भी साइन होगा वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। लेट्स सपोज कि अगर उस कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजनरी पार्ट के साथ जो है वो प्लस का साइन है तो आप उसको माइनस कर देंगे। और इन केस के अगर उसके साथ माइनस का साइन लगा हुआ है, लाइक 2 - 3 आयोटा लगा हुआ है, तो आप जब उसका कॉन्जुगेट लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 2 + 3 आयोटा हो जाएगा। तो वो साइन क्या हो जाएगा, इसके अंदर अपोजिट हो जाता है, चेंज हो जाता है। अगर प्लस दिया हुआ होता है तो कॉन्जुगेट लेने के बाद साइन माइनस हो जाता है, और अगर माइनस दिया हुआ होता है तो कॉन्जुगेट लेने के बाद वो साइन प्लस हो जाता है। अच्छा, ये तो कहानी हो गई। अच्छा, इस सिर्फ साइन चेंज होता है, इसके अलावा और कोई चेंजिंग नहीं होती नंबर में, और कोई कैलकुलेशन वगैरह इसमें नहीं है कॉन्जुगेट मालूम करने में। बहुत सिंपल सा है। कॉन्जुगेट तो हमने सीख लिया कैसे मालूम करना है। कॉन्जुगेट के बाद जो है वो हमारे पास आती है एब्सोल्यूट वैल्यू, जो हमें इस क्वेश्चन में मालूम करनी है। सेकंड नंबर पे एब्सोल्यूट वैल्यू या मॉड्यूलस क्या है। हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z, ये बार आपको दिख रही है, इसका मतलब है कि ये एब्सोल्यूट वैल्यूज़ जो है वो हम इसकी फाइंड कर रहे हैं, बार शो करती हैं एब्सोल्यूट वैल्यू को। अब इसमें क्या होता है, हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया जाता है वो a + i b की फॉर्म में है। हम इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, इस फॉर्मूले को यूज़ करते हैं जो कि होता है अंडर रूट या स्क्वायर रूट। इसमें दिया हुआ होता है a² + b²। जो रियल पार्ट है वो हमारा a² है। अब इसका स्क्वायर लेते हैं, इसको प्लस करते हैं इमेजनरी पार्ट का जो हमें कोफिशिएंट, ये b जगह जो नंबर दिया हुआ होता है उसका स्क्वायर लेके इन दोनों टर्म्स को आपस में क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। और जो भी आंसर आता है, अगर उसका रूट निकल रहा होता है परफेक्ट स्क्वायर तो हम स्क्वायर रूट, तो हम उसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं, वरना उसको एज इट इज़ छोड़ देते हैं। तो ये फार्मूला जो है वो हम यूज़ करेंगे अपनी एब्सोल्यूट वैल्यू या फिर क्या निकालने के लिए, मॉड्यूलस निकालने के लिए अपने गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर का। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट नंबर 1 की तरफ। अब हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है 4 + 5 आयोटा। सबसे पहले तो हम इसको लेट कर लेते हैं कि हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो क्या है, z है, क्योंकि नॉर्मली कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z से डिनोट कर रहे होते हैं। तो ये हमारे पास है 4 + 5 आयोटा। अच्छा, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने एक स्टेटमेंट लिखनी है कि अप्लाइंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड। हमने क्या करना है, कॉन्जुगेट निकालना है, तो हम लिख देते हैं अप्लाइंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड। ठीक, अब हमने क्या करना है, कॉन्जुगेट अप्लाई किस तरह से करेंगे। जो z है जब कॉन्जुगेट लगता है तो क्या हो जाता है, उसके ऊपर बार आ जाती है। जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है ये भी हम उतारेंगे और इस पर भी हम ऐसे ही बार लगा देंगे। इसका मतलब अब हमने इस कॉम्प्लेक्स नंबर की दोनों तरफ क्या कर दिया है, कॉन्जुगेट अप्लाई कर दिया है। तो कॉन्जुगेट अप्लाई कैसे करेंगे कि ये वाला z बार तो एज इट इज़ उतरेगा हमारा 4 + 5 आयोटा, यानी इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट है वो उसका साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। प्लस दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये बन जाएगा 4 - 5 आयोटा। ये तो हमारे पास आ गया, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट हमने मालूम कर लिया। अब क्या करना है, इसका मुझे फाइंड करना है, एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है। हम लिखते हैं नाउ फाइंडिंग
एब्सोल्यूट वैल्यू। अच्छा, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z, जो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर हमने ऊपर लेट किया, अब इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, अपना फॉर्मूला लिख देते हैं कि हमारे पास बार लगाना ज़रूरी है क्योंकि ये शो कर रहा है एब्सोल्यूट वैल्यू को। इसका फॉर्मूला क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, ए की वैल्यू क्या दी हुई है, 4 है, तो हम क्या कर लेते हैं, 4 का स्क्वायर कर लेते हैं। और बी की वैल्यू क्या दी हुई है, आयोटा को हटाएंगे तो बी बन जाएगा हमारा 5। इस कॉम्प्लेक्स वाला जो हमारा सवाल दिया हुआ है जेड, उसको देखते हैं। ए हमारे पास 4 है और बी हमारे पास क्या है, 5 है, तो बी का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर हो जाएगा। रूट अभी एज इट इज से चलेगा। 4 का स्क्वायर खोलेंगे, 4 4 ज़ा 16 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर खोलेंगे, 5 5 ज़ा 25 हो जाएगा। 16 और 25 को जो है वो हम ऐड करेंगे, ये हमारे पास बन रहा है 41। 41 का जो है वो हम परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं ले सकते, मतलब किस कोई भी नंबर जो है वो इसका परफेक्ट स्क्वायर 41 नहीं होता, तो हम इसको एज इट इज़ यहीं छोड़ देंगे। यहाँ हमारे पास जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर 4 + 5 आयोटा का क्या आ गया, एब्सोल्यूट वैल्यू आ गई, या क्या ले मॉड्यूलस हमने इसका निकाल लिया। सबसे पहले हमने इसका कॉन्जुगेट निकाला, कॉन्जुगेट निकालने के बाद हमने इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड की। यहाँ जाके जो है वो हमारा एक पार्ट जो है वो पूरा कंप्लीट हो गया। बढ़ते हैं अपने पार्ट नंबर 2 की तरफ। अब इसमें हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है -1 + 7 आयोटा। सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें भी हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है वो क्या है, z है। z इक्वल्स टू -1 + 7 आयोटा। करने के बाद क्या करना है कि इसमें स्टेटमेंट लिखनी है कि हम क्या कर रहे हैं, कॉन्जुगेट अप्लाई कर रहे हैं इसके दोनों तरफ। तो हम लिखते हैं अप्लाइंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड। अच्छा, कॉन्जुगेट अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये z बार इक्वल्स टू -1 + 7 आयोटा दिया हुआ है ना, ये हमें कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जब ये बार हटेगी तो ये हो जाएगा -1, इमेजनरी पार्ट का जो साइन प्लस का है वो हो जाएगा माइनस का 7 आयोटा हो जाएगा। ये हमारे पास क्या आ गया, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का हमने पहले अभी इसका कॉन्जुगेट मालूम कर लिया। अब कॉन्जुगेट मालूम करने के बाद जो है वो हम फाइंड करेंगे इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू। नाउ फाइंडिंग द एब्सोल्यूट वैल्यू, याद एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ, किसकी एब्सोल्यूट वैल्यू मालूम कर रहे हैं हम, z की एब्सोल्यूट वैल्यू मालूम कर रहे हैं। तो इसका फॉर्मूला लिखते हैं हम सबसे पहले एब्सोल्यूट वैल्यू का, √a² + b²। क्वेश्चन में हमारे पास a की जगह क्या दिया हुआ है, -1, और b की जगह दिया हुआ है 7। तो हम ले लेते हैं -1 का स्क्वायर + 7 का स्क्वायर। -1 का स्क्वायर का मतलब है कि माइनस पे भी स्क्वायर है और 1 पे भी स्क्वायर है। माइनस का साइन जब स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और 1 1 ज़ा 1 ही आएगा। 7 का स्क्वायर जो है वो 7 7 ज़ा 49 होता है, 49। अब इसके अंदर जो है वो प्लस हो रहा है, 1 + 49, ये बन जाएगा हमारा 50। अच्छा, इसको जो है वो आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि साइड पे इसका आप एलसीएम ले लें, एलसीएम लें और जो पेयर बन रहे हैं उनको आप रूट से बाहर लिख लें, और जो जिसका पेयर नहीं बन रहा उसको आप रूट के अंदर रहने दें। इसको हम एलसीएम लेके पहले सॉल्व करते हैं। 2 2 ज़ा 4, एक कैरी, 2 5 ज़ा 10। अब ये 5 से होगा, 5 5 ज़ा 25, अगेन 5 से होगा, 5 1 ज़ा 5। कितने पेयर है इसके, 2 × 5 × 5। अब इस 5 का तो पेयर बन जाएगा, इसको इस तरह लिखा जाएगा। रूट के अंदर हम पहले इसको लिख देते हैं ऐसे, फैक्टर्स सारे इसके 2 × 5 × 5, ये हमने इसके सारे फैक्टर्स लिख दिए। अब ये 5 का जो है वो पेयर बन के बाहर आ जाएगा और √2 जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा। ये 5 पेयर बन गया, ये बाहर आ गया रूट से, और बाकी अंदर रूट के रह गया सिर्फ √5। ये हमारे पास आ गया, इस कॉम्प्लेक्स नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू आ गई और मॉड्यूलस आ गई। ये आ गया इसका आंसर पार्ट नंबर 2 का।
अच्छा, बढ़ते हैं अपने पार्ट नंबर 4 की तरफ। इसमें क्या करना है, हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है √7 - 3 आयोटा। तो हम इसमें जो है वो लेट कर लेते हैं कि हमारे पास जो है वो z दिया हुआ है √7 - 3 आयोटा। जब हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो पहले स्टेटमेंट लिख देते हैं, अप्लाइंग कॉन्जुगेट। वैसे अच्छा लगता है कि काम प्रॉपर लगता है। अप्लाइंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड। क्या होगा कि इसमें जो है वो हम कॉन्जुगेट के लिए बार लगाएंगे, z बार √7। ये माइनस का साइन है तो ये चेंज हो जाएगा किसमें, प्लस का साइन। ये बन जाएगा √7 प्लस का 3 आयोटा। ये हमारे पास आ गया कॉन्जुगेट किसका, z का, जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ था। अब हम फाइंड करेंगे इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करेंगे। नाउ फाइंडिंग द एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले इसमें जो है वो फॉर्मूला लिखेंगे। बार जेड एब्सोल्यूट की बाहर से ये इसका फॉर्मूला हमारे पास गिवन है a² + b²। यहाँ पे a की वैल्यू में दी हुई है √7, तो हम √7 का स्क्वायर लेंगे पहले, प्लस आएगा b का स्क्वायर, यानी क्या आ जाएगा। अच्छा, b यहाँ पे आप लोग देखें कि b क्या है, माइनस का 3 आयोटा दिया हुआ है, तो आपने b की वैल्यू के साथ जो है वो ये माइनस का साइन भी लेना है। ये हो जाएगा माइनस का 3 स्क्वायर। इस स्क्वायर से रूट तो कैंसिल हो जाएगा, तो इस यहाँ पे बच जाएगा सिर्फ 7, प्लस आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, स्क्वायर होगा जब ये, और 3 का स्क्वायर जो होगा वो 9 हो जाएगा। 7 + 9 करेंगे, हमारे पास आएगा 16। और हमें पता है √16 जो है वो किसके इक्वल होता है, 4 के इक्वल होता है, क्योंकि 4 का स्क्वायर करने पे हमें क्या मिल रहा होता है, 16 मिल रहा होता है। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई, एब्सोल्यूट वैल्यू हमारी क्या आ गई, z की 4।